नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अपन विशेषण। हिंदी विषय के अंतर्गत विशेषण की। विशेषण अगर अपन देखें तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। विकारी शब्द में अपन 4 प्रकार के विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। इसमें पहला देख चुके अपन संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरा अपना कौन सा पढ़ रहे हैं, विशेषण। बात करें विशेषण होता क्या है, तो विशेषण की अगर बात करें तो किसी की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण। अब कैसे विशेषता बतलाता है तो इतना ध्यान रखना, बस साधारण से थोड़ा सा उसको अलग कर देगा, यही क्या कहलाएगा उसका विशेषण। कैसे? जैसे देखते अपन, काला घोड़ा। अब आप बताइए इसमें कि विशेषण कौन सा हो सकता है, कौन किसकी विशेषता बतला रहा है। तो देखने जाए, घोड़ा। घोड़ा सर हमने पढ़ा हुआ है, घोड़ा संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु और नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। घोड़ा मेरे लिए क्या है, संज्ञा। घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है कि घोड़ा कैसा है, काला। तो ये काला ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, काला ही मेरे लिए क्या कहलाएगा, विशेषण। क्लियर हो रहा है? काला ही मेरे लिए क्या होगा, विशेषण। इतना क्लियर होगा, क्योंकि इसकी विशेषता, घोड़े की विशेषता कौन सा बता रहा है शब्द आपका, काला। तो काला आपका क्या होगा, विशेषण। अभी अगर इसमें और देखा जाए, ये क्या कहलाएगा। जब भी बात करते हैं, अभी तो अपने को नॉर्मल रूप में पता है कि ये क्या होती है, अपनी संज्ञा। पर जब भी विशेषण के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इसका नाम और दूसरा बदल जाता है। कैसे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। विशेषण यहाँ पर किसकी विशेषता बतला रहा है, घोड़े की। तो घोड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा, घोड़ा मेरे लिए हो जाएगा विशेष। घोड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा, विशेष। ध्यान रखना, घोड़े की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। मतलब अभी मैं नॉर्मल इसको संज्ञा ना बोलते हुए क्या बोलूँगा, इसको विशेष। विशेषण विशेष क्लियर हो गया। एक और चीज आती है इसमें, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, तो विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रविशेषण। देखते अब, काले में भी कैसा काला, तो बहुत। बहुत काला घोड़ा। घोड़ा कैसा है, तो बहुत काला है। तो ये बहुत किसकी विशेषता बतला रहा है, काले की विशेषता बतला रहा है कि काले में कैसा काला, तो बहुत काला। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, प्रविशेषण। ठीक है, ध्यान रखिए। अभी थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये विशेषण, प्रविशेषण, विशेष थोड़ा सा वही के व्यक्ति कंफ्यूज होता है। इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है तो वो विशेषण। जैसे घोड़े की विशेषता किसने बनाई थी, काले ने। तो काला मेरे लिए क्या होगा, विशेषण। अब काला जिसकी विशेषता बतला रहा है, मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बतला रहा है वो क्या कहलाता है, विशेष। अब काला किसकी विशेषता बतला रहा था, यहाँ पर घोड़े की विशेषता बतला रहा था, तो घोड़ा मेरे लिए क्या होगा, विशेष। तीसरा, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता। अब विशेषण अपने इसमें क्या है, काला। तो काले की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत शब्द। मतलब काला कैसा है, बहुत। तो बहुत मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्लियर है इतना? आगे और एक देख लेते हैं उदाहरण, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं, एक देखते हो, ये हो गया, आगे बढ़ रहा है। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, गहरा लाल गुलाब। गहरा लाल गुलाब। अब आप ही बताइए मुझे कि क्या इसमें क्या होगा। गहरा लाल गुलाब में मुझे सबसे पहले बताइए कि विशेषण शब्द आपको कौन सा दिख रहा है। विशेषण इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया अपन विशेषण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि विशेषण कौन सा दिख रहा है। गहरा लाल गुलाब शब्द में आपको विशेषण कौन सा दिख रहा है इस पूरे इसमें, तो विशेषण है मेरा, ये इनमें विशेषता। गुलाब की विशेषता, गुलाब कैसा है, लाल। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, विशेषण। लाल विशेषण होगा। ठीक है, अब गुलाब क्या होगा,
गुलाब मैंने पहले ही बताया था कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, यहाँ लाल किसकी विशेषता बतला रहा है? गुलाब की। तो गुलाब मेरे लिए क्या हो जाएगा? विशेष्य, आधा श य में विशेष्य। ठीक है, अब ये शब्द क्या होगा? अब गहरा, गहरा कौन है? तो लाल कैसा है? लाल में कैसा है? गुलाब लाल कैसा है? तो गहरा, मतलब बहुत डार्क है। तो ये डार्क मेरे लिए क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेषण। क्लियर है इतना? विशेषण जिसकी विशेषता बतला है, ये शब्द जिसकी बतला रहा है विशेषण, इसकी भी विशेषता बतलाने वाला प्रविशेषण, और ये जिसकी बतलाता है वो विशेष्य। यहाँ तक हो चुका होगा आपका। अब चलते हैं विशेषण के टाइप के ऊपर। क्लियर हो चुके हैं इसमें? अब टाइप देख रहे हैं, इसके प्रकार देख रहे हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण को 4 भागों में बांटा जाता है, या 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। एक होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें बात करेंगे अपन गुण की। दूसरा होता है आपका परिमाण, ध्यान रखना, परिमाण, उसको क्या बोलने लगते हैं अपन? परिणाम बोलने लगते हैं, क्योंकि परिणाम बार बार सुना है। परिणाम नहीं, परिमाण, मान, परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक होता है, एक होता है संख्यावाचक, और सबसे खास और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला कौन सा कहलाता है आपका? सर्वनामिक विशेषण। मतलब जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन जिसके भी बनते हैं वो कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण। 4 टाइप हो गई, फिर से याद नहीं होगी तो एक बार दोहरा रहे। सबसे पहले विशेषण गुणवाचक विशेषण, फिर दूसरा पढ़ा अपन ने परिमाण, परिमाणवाचक, तीसरा पढ़ा संख्यावाचक, और चौथा पढ़ा है अपन ने कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। 4 विशेषण हो गए। उसमें बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या आता है। गुणवाचक में विशेषण में वे शब्द आते हैं जो किसी के रंग, रूप, स्वाद या किसी की अवस्था की बात करते हैं। किसी के रंग की बात करें, किसी के स्वाद की बात करें, किसी के रूप की बात करें, या किसी की अवस्था की बात करें। अगर ऐसे शब्द सूचित कर रहे हैं तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो कैसे? जैसे रंग की बात करूँ तो बोल मीठा आम, राम के बगीचे के आम कैसे मीठे हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ही आता है, एक लाइन दे दिया आपको, राम के बगीचे के आम बहुत मीठे हैं। तो इसमें मीठा शब्द कौन सा है? कौन से विशेषण? देखो, अगर विशेषण पहचानने में आए तो मीठा आप आराम से पहचान जाते हो, पर क्वेश्चन मात्र इतना नहीं आता है, विशेषण में भी कौन सा प्रकार है, कौन से प्रकार का मीठा। अंडरलाइन करके देगा मीठा वर्ड और पूछेगा ये मीठा कौन से प्रकार का विशेषण है। तो मीठा मेरे लिए कौन सा प्रकार का विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, क्योंकि उसके रंग का बदला। जैसे राम के दादाजी बहुत बूढ़े हैं, बूढ़ा शब्द अंडरलाइन, बूढ़ा अवस्था की बात कर रहा है, बूढ़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्लियर हो रहा है? जहाँ रंग, रूप और स्वाद की बात हो जाए तो वहाँ कौन सा विशेषण आ जाता है? आपका गुणवाचक विशेषण। बहुत ही ईजी। ठीक है, उसके बाद चल रहे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण में इतना ध्यान रखना, जितनी चीज़ें अपन नाप तोल के लाएंगे, जितनी चीज़ें क्या करेंगे? नाप कर, ठीक है, या फिर क्या करते हैं? तोल कर। मतलब जितनी भी नाप तोल वाली चीज़ें हैं सारी किस में आ जाएगी? परिमाण। परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तोल। तो जितनी चीज़ें अपन नाप कर लाएंगे या तोल के लाएंगे, ठीक है, नापना मतलब जैसे लीटर में नाप से लाते हैं, जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ये भी नापते हैं अपन। तो नापने और तोलने वाली सारी चीज़ें कहा जाएगी आपकी परिमाणवाचक विशेषण में, और जो गिनने वाली आती है वो संख्यावाचक विशेषण में। ये दोनों को साथ में समझा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें भी कई कई क्वेश्चन उलझा देते हैं अपने को, उसको समझ रहे हैं। परिमाण में आज से मुझे याद होगा, परिमाण का अर्थ ही मैंने याद कर लिया। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल वाली, मतलब जितनी चीज़ें नाप कर और तोल के लाऊंगा वो कहा जाएगी परिमाण में, और जितनी चीज़ें मैं गिन के लाता हूँ 1 2 3 4 5 तो वो कहा जाती है संख्यावाचक विशेषण में। अब नाप तोलने वाली जैसे 5 किलो शक्कर, ठीक है, 5 किलो शक्कर, तो ये क्या करते हैं अपन? नाप तोल के लाते हैं इसको। तो ये कौन सी हो जाती है? परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलो शक्कर। क्लियर हो रहा है? 5 किलो शक्कर काय में आ जाएगी? शक्कर कैसे लाते हैं? नाप के और तोल कर, इस तरीके से। या तो फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इससे भी हो सकता है आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको मतलब काउंट कर सकते हैं
वो संख्यावाचक विशेषण, और जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे बोल दिया उसने पानी, अब पानी को 1 2 3 ऐसे बूंदे काउंट कर सकते हैं क्या? उसको नाप करो तो और कल ही लाया जाता है। तो ये ठीक है, 5 लीटर पानी, 5 लीटर तेल, समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्या आ जाएगा परिमाण में। फिर यहाँ क्या आएगा? 5 आदमी, 10 दर्जन केले गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 5 आदमी 1 2 3 4 के आदमी को नाप तोड़ के लाएंगे, 1 2 3 4 गिन सकते। ये क्लियर हो रहा है? मतलब जिस चीज़ को नाप और तोड़ के लाऊंगा वो परिमाणवाचक विशेषण, और जिसको गिन के लाता हूँ 1 2 3 4 तो संख्यावाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित और अनिश्चित। इसके भी 2 भेद है, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित। इसके भी 2, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित। इसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित और अनिश्चित कैसे? जैसे मैं बात कर रहा था, अभी बताया था आपको, 5 किलो शक्कर, फिक्स है क्वांटिटी 5 किलो, तो 5 किलो मेरे लिए, 5 किलो शक्कर में 5 किलो को अंडरलाइन कर देगा, तो 5 मुझे पता है, पक्का है, 5 किलो मेरा कौन सा का निश्चित, कौन सा परिमाणवाचक। पर उसके जगह मैं बात करूँ थोड़ी शक्कर या कुछ शक्कर, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? पक्का है क्या? थोड़ी में पता चल रहा है कितनी नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? अनिश्चित। क्लियर हो रहा? इसी तरीके से संख्या की बात करो, मैं जैसे बात आया था 10 आदमी, पता है मुझे कितने आदमी है? 10, तो 10 मेरे लिए क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पर बात कर रहा हूँ कई आदमी कई बच्चे, तो कई आदमी कई बच्चे, तो ये कई मेरे लिए क्या हो जाएगा? पता है क्या कितने हैं? तो अनिश्चित। क्लियर हो रहा है? और इसको मैं बहुत ही सरल वे में जैसे बात कर रहा हूँ, आपको क्लियर करवा दो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंक के बोतल की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास इंक की अभी 2 बोतल, ठीक है, अगर इससे क्लियर कर देता हूँ कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ठीक है, कैसा होगा, और निश्चित और अनिश्चित भी क्लियर करा देता हूँ। जैसे इंक की 2 बोतल दिख रही है आपके पास, मैं आपको बोल दूँ कि मेरे पास इंक की 2 बोतल है, मेरे पास इंक की 2 बोतल है, तो 2 बोतल बोला तो परिमाण की संख्या पहले तो वो बताओ। तो 2 बोतल बोलते से बोतल 2 बोल रहा हूँ, 1 2 गिन सकता हूँ बोतल को अलग अलग, मेरे लिए संख्यावाचक, ठीक है। उसमें मैं बोल रहा हूँ मैं 2 बोतल पक्का है, 2 बोतल, तो मेरे लिए पास कौन सा आ रहा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास ऐसी कई बोतलें हैं, मेरे पास ऐसे कई बोतल है, तो मेरे पास कई बोतल है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। पर अगर मैं इस बोतल की बात करूं, इसमें 30 ml इंक है, ml इंक की बात करो, ml की माप रहा हूँ, तोल रहा हूँ इसको, ml की इंक की बात करो, तो ml की जैसे ही बात करें इंक की, मैंने इसके अंदर 30 ml इंक है, तो ये इंक के मेरे लिए क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा, क्योंकि उसको नाप कर ला रहे हैं परिमाण। तो परिमाण में भी कौन सा परिमाण? तो 30 ml है, पक्का है मेरे पास, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर होगा? पर इसमें बहुतों के कुछ खाली हो चुकी है, इसमें कुछ इंक है, पता है कि कितनी है? नहीं, पर कुछ इंक बोला है, कुछ इंक है, मुझे पता है कि इंक कैसे है, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, इसको तोल कर लाते हैं, तो इंक मेरे लिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो चुके हो क्या आपको? तीनों टाइप अभी तक। एक तो पढ़ा अपन ने गुणवाचक, जिसमें किसी की रंग रूप स्वाद और काय का दशा का बोध करे तो गुणवाचक विशेषण। उसके बाद बात करें किसी की अगर नापने और तोलने वाली भी चीज़ आएगी तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, और किसी गिनने वाली चीज़ आएगी तो संख्यावाचक विशेषण। अगर फिक्स पता हो तो निश्चित है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में अगर क्वांटिटी उनके फिक्स हो तो निश्चित है, और पता नहीं है अनिश्चित है तो दोनों का अनिश्चित, ठीक है। या तो अब चलते हैं सबसे मेन वाला सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण के क्या वो होता है? सर्वनामिक विशेषण अगर देखा जाए, वे शब्द जो किसी की, ऐसे सर्वनाम जो किसी की क्या बतलाते हैं? विशेषता। ऐसे सर्वनाम देखेंगे अपन जो किसी की क्या बतलाएंगे? विशेषता, वही अपने क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण। अब उसको उदाहरण से समझेंगे अपन कि कैसा होता है। उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से बात करो, वह मेरी
पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस वही लिख रहा हूं, वह पुस्तक मेरी है। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है और वह पुस्तक मेरी है, दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, यही क्वेश्चन उलझाता है। ठीक, वह मेरी पुस्तक है, अब इसमें भी वह है, यह भी वह है। इससे पहले वह पढ़ चुके अपन, वह क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनामिक विशेषण देखो, सर्वनाम भी बताता ही है, वे विशेषण जो दोनों का काम कर रहा है, सर्वनाम का भी काम कर रहा है, वाक्य की बात कर रहा है, विशेषण का भी काम कर रहा है। ऐसा सर्वनाम जो विशेषण का भी काम करता है और सर्वनाम का भी, वही क्या कहलाता है, आपका सर्वनाम। अब यहाँ पर भी वह दिख रहा है, यहाँ पर भी वह दिख रहा है। एक जगह है सर्वनामिक विशेषण और एक जगह कहलाता है ये केवल सर्वनाम। तो वह मेरी पुस्तक है में जब वह दिख रहा है तो यह वह वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सर्वनाम। ठीक है, वह मेरी पुस्तक है में जो वह लिखा हुआ है मेरे लिए क्या कहलाएगा, सर्वनाम। पर यहां पर अगर मैं बात करूं, यह वह मेरे लिए कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण। ऐसा क्यों, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर दोनों जगह तो वह लिखा है, पर यहाँ वह मेरे लिए सर्वनाम कहलाए और यहाँ पर वह मेरे लिए क्या कह हो जा रहा है, सर्वनामिक विशेषण। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ को इतना ध्यान रखिएगा, जब किसी सर्वनाम के बाद आपको क्या मिल जाए, वहाँ पर संज्ञा मिल जाती है। समझ में आ रहा है, जब किसी सर्वनाम के बाद अगर तुरंत आपको संज्ञा मिल जाती है तो वो सर्वनाम ना होकर मेरे लिए क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर से दोहराओ रहा हूँ, जब किसी सर्वनाम के बाद किसी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा मिल जाती है तो मेरे लिए सर्वनाम ना होते हुए क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण। उसी तरह से याद रखेंगे। तो इसके पीछे कोई आपको संज्ञा दिख रही है क्या, नई संज्ञा दिख रही है, तो ये वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, केवल सर्वनाम हो जाएगा। और इसके बाद संज्ञा दिख रही है, इसलिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, फिर एक उदाहरण से क्लियर कर रहा हूँ। ये तो हो चुका है, हटा देता हूँ मैं। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और वह मोहन पढ़ रहा है। दोनों में देखते हैं, वह पढ़ रहा है, अब वह पढ़ रहा है में भी वह दिख रहा है, यह भी दिख रहा है। अब यह वह और यह वह। अब यह वह को मैं बोलता हूँ कि क्या बोलता हूँ, इसको केवल सर्वनाम बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं सर्वनाम बोलता हूँ, और इसको बोलता हूँ सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब समझे, जिन लोगों को क्लियर हो गया वो समझ गए हो के यहाँ वह के बाद क्या आ रही है, सिर्फ पढ़ क्रिया आ रही है, तो मेरे लिए नॉर्मल सा वह क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी भेद में है तो आप तो तुरंत बता देते हो कि सर ये होगा और वो होगा, पर एग्जाम में ऐसा तो नहीं दिया रहेगा। एग्जाम में क्या रहेगा, सेंटेंस दे दिया, वह पढ़ रहा है में वह क्या है, वह मोहन पढ़ रहा है, उसमें क्या है, उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब बताइए, अब विशेषण भी, सर्वनामिक विशेषण भी दे दिया उसने, और सर्वनाम भी साथ में दे रहा है और विशेषण भी दे रहा है। समझ में आ रहा है। दुविधा कब होगी कि वह पढ़ रहा है में 3 ऑप्शन दे दिया, आपको वहाँ पर सर्वनाम भी दे दिया, एक ऑप्शन एक दे रहा है, सर्वनामिक विशेषण भी दे रहा है और एक विशेषण भी दे रहा है, तो अपने लिए क्या होगा, दुविधा तब बढ़ती है। तो वह के पास डायरेक्ट क्रिया बन रहा है, तो वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम। पर वह मोहन पढ़ रहा है, कौन सा मोहन पढ़ रहा है, तो वह मोहन पढ़ रहा है, मोहन की विशेषता बतला रहा है कि वह मोहन पढ़ रहा है। और नहीं तो मैंने आपको तो एक ट्रिक बताया था
अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा दिखे तो वो सर्वनाम नहीं, वो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। पुस्तक में भी कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक मेरी है, विशेषता बतला रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है, एक और देखते हैं, ये हटा देता हूं, ये तो पढ़ चुके अपन। जैसे तुम्हारा लड़का विदेश गया, विदेश गया, देख लें, तुम्हारा लड़का कहाँ गया? विदेश गया। अब बात कर रहे हैं तुम्हारा, एक ही सेंटेंस है। अब बताओ मुझे, अब तुम्हारा मेरे लिए सर्वनाम रहेगा, सर्वनामिक विशेषण रहेगा या विशेषण रहेगा? बताइए, तुम्हारा क्या बोलूं? तो तुम्हारा, तुम्हारे के बाद तुम्हारा क्या है? पहले तो मुझे पता है कि तुम्हारा क्या होता है? सर्वनाम होता है, पढ़ चुके हैं ना पर सर्वनाम सबसे पहले। तो विशेषण पढ़ने से पहले सर्वनाम पढ़ना, जिन लोगों ने सर्वनाम नहीं पढ़ा है तभी क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा क्या है? सर्वनाम। तो अब मैं केवल सर्वनाम बोलूं, सर्वनामिक विशेषण बोलूं कि विशेषण बोलूं? तो तुम्हारे के बाद मुझे क्या मिल रहा है? लड़का, और लड़का मेरे लिए क्या होती है? संज्ञा। सर अभी आपने बताया कि अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा है तो वो ना तो सर्वनाम बोलूंगा ना तो विशेषण बोलूंगा, उसको बोलूंगा सर्वनामिक विशेषण। तो तुम्हारा मेरे लिए क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हो चुका है आपको? बस ध्यान रखना, सबसे मेन अपने ध्यान किसके ऊपर था? सर्वनामिक विशेषण के ऊपर। बस सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा मिल रही है तो मेरे लिए वो सर्वनाम ना होते हुए मेरे लिए क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है इतना? उसके बाद पढ़ा था अपन ने संख्यावाचक। संख्यावाचक में 1 2 3 4 में गिनो तो संख्यावाचक विशेषण, जैसे 5 किलो, तो 5 किलो मेरे लिए क्या होगा? संख्या। 5 आदमी, तो 5 आदमी मेरे लिए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। और 5 किलो शक्कर बोलो तो 5 किलो शक्कर परिमाणवाचक विशेषण। और किसी की गुण, दशा, रूप, रंग और स्वाद की बात करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण। इस तरीके से 4 पेज पढ़े थे विशेषण।